बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरहान अब्बास और आपको अपने यूट्यूब चैनल द करंट टाइम्स पर खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, अफगानिस्तान के कुछ मुतालबात सामने आ रहे हैं और पाकिस्तान को धमकी अमेज लहजे में क्या पैगाम अफगानिस्तान देना चाह रहा है, तफसीलात आज के वीलॉग का हिस्सा है। और वीलॉग में ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान ने क्या गेम प्लान तैयार कर लिया है। ये तमाम तर तफसीलात आज के वीलॉग का हिस्सा है। वीलॉग शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अफगानियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है और वो बड़ी तादाद की मौजूदगी पाकिस्तान के लिए एट द सेम टाइम बहुत बड़ा खतरा है और उनको हम अफगान पनाह गजीन कहते हैं। एक्चुअली कई लोग उसको अफगान महाजरीन कहते हैं, लेकिन मेरा उसमें सिर्फ इख्तलाफ ही होता है कि अगर उर्दू के तर्जुमे के मुताबिक आप महाजिर को देखें तो वो अपनी जगह से हिजरत करने वाले को महाजिर कहा जाता है। लेकिन ये बेसिकली अफगानी पनाह गजीन है जो रशिया की वॉर के दिनों में भूखे नंगे बेयारो मददगार किसी सामान के बगैर पाकिस्तान में अपने मुल्क के जंगी हालात की वजह से पनाह लेने के लिए आए थे। तो देर इज अ वेरी क्लियर डिफरेंस बिटवीन महाजिर एंड द पनागजीन। सो ये पनागजीन पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद में, सरकारी अदाद-ओ-शुमार तो कहता है कि ये 40 लाख हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान में ये करोड़ों की तादाद में मौजूद हैं। अब पाकिस्तान के अफगानिस्तान से जो हालात बने हैं उसके उससे पहले भी पाकिस्तान ये अनाउंस कर चुका था कि जनाब अली, आपको पाकिस्तान से किसी भी वक्त में बेदखल होना है। इसमें दो तीन कैटेगरीज बनी हुई थी, एक पीओआर कार्ड वाले यानी कि प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन वाले, एक अफगान सिटीजन कार्ड वाले थे और तीसरे वो थे जिनको जाते हुए अमेरिका बहादुर अफगानिस्तान से हमारे पल्ले बांध गया था कि इनको हम दूसरे ममालिक की शहरियत दिलाकर इनको बाहर कहीं इमिग्रेशन वगैरह दिलवाकर यहाँ से वापस कर देंगे। तो खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान से हालात हैं उसमें सबसे बड़ा कंसर्न इस वक्त जो है ना वो ये अफगान पनाह गजीन बने हुए हैं और इनकी वापसी पाकिस्तान से वजीर दाखिला जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का बयान अगर पढ़ें, हम समझने की कोशिश करें तो वो कहते हैं कि इनको पाकिस्तान से बेदखल किया जाएगा और पाकिस्तान ने एक नया कानून भी निकाल दिया कि अगर किराएदारी निज़ाम पे या इनके साथ कोई कारोबार करेगा तो उन तमाम लोकल्स पाकिस्तानियों को भी सजाएं दी जाएंगी। ये तमाम बातों का अहाता हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अब कशीदा हो चुके हैं और अफगानिस्तान के बारे में पाकिस्तान का बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का स्टांस सामने आ गया है। क्योंकि अफगानिस्तान का मुतालबा हमेशा से पाकिस्तान से ये रहा, अफगान पनाह गजीनों को लेकर, कि आप इनको इतनी जल्दी और इतनी बड़ी कसीर तादाद में वापस मत भेजें या हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, वसाइल नहीं है। तो इस वक्त के मुताबिक जब अफगानिस्तान के भारत के साथ बड़े करीबी दोस्ताना ताल्लुकात बन चुके हैं तो अब तो उनको मेरे ख्याल से पैसों की भी कमी नहीं है और वसाइल की भी कमी नहीं है। हर चंद के भारत अफगानिस्तान को पैसा पाकिस्तान को तंग करने के नाम पे दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये समझते हैं कि अब अफगानिस्तान के पास बहुत ज्यादा पैसा है और पाकिस्तान में रहते हुए ये अफगान पनाह गजीन अफगानी जो हैं ये अब हमारे लिए किसी खतरे का बायस बन सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि बॉर्डर तो बंद हो गया तो इनको बाहर कहां से निकाला जाएगा। इनको बाहर निकालने के लिए, क्योंकि तोरखम बॉर्डर था, अंगूर अड्डा था, स्पिन बुलदक था, ये तीन जगह से इनका खरूज एग्जिट हो रहा था। लेकिन अब आज जब इस वक्त मैं आपसे इस वक्त गुफ्तगू कर रहा हूं तो इस गुफ्तगू के वक्त के मुताबिक यानी कि आज 14 अक्टूबर 2025 को स्पिन बुलदक का बॉर्डर सिर्फ अफगान पनाह गजीनों की वापसी के लिए खोल दिया गया। तो ये सीरियसनेस दिखाता है हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान की, कि अब हम अफगानियों से तंग आ चुके हैं। एट द सेम टाइम अगर हम चले जाएं तो इसी किस्म के मुतालबात अफगानी पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने के लिए और पाकिस्तान के साथ बड़ा एक सख्त रवैया रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हमने उनकी तमाम तर धमकियों को, तमाम तर उनकी जो गैर ज़रूरी फरमाइशी प्रोग्राम था, बरादराना ताल्लुकात में हमने बहुत बर्दाश्त किया। हमने हमेशा उनके साथ ईसार और कुर्बानी का जज्बा रखा अफगानियों के साथ कि नहीं, हमारे इस्लामी बरादर हमसाया मुल्क है, हम उनके साथ नरमी के मामलात रखें। लेकिन जब उन्होंने भारत की गोद में बैठकर पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर हो गए, और वो हमला ऐसा हमला जो पाकिस्तान कई दफा उनको बावर करा चुका था कि आप अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की दहशतगर्द कार्रवाई के लिए इस्तेमाल ना करें, तो उन्होंने डेफिनेटली तहरीक तालिबान बीएलए के जो दहशतगर्द उन्होंने कैंपों में तैयार किए थे उन तमाम को पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने इस्तेमाल किया और उस हमले में वो सब के सब हमारे सामने आए।
تو اس پاک افغان جنگ نے سینیریو بالکل چینج کر دیا اور پاکستان ایک ہارڈ سٹیٹ کے طور پہ سامنے آ چکا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ایران کے اوپر پاکستان نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ حملہ کیا، بھارت نے پاکستان کے ساتھ جنگ کی، پاکستان نے منہ توڑ ایک دفعہ میں جواب دیا اور چند منٹوں میں ان کی 75 ارب ڈالر کی بھارت کی انویسٹمنٹ کو ملیا میٹ کر دیا۔ یہی حال چند منٹوں کا افغانیوں کے ساتھ کیا اور افغانیوں کو ہم نے ناک چنے چبا دیے۔ 25 کے قریب ان کی چیک پوسٹ ہیں جو اس وقت ہمارے قبضے میں ہے پاکستان کے، اور وہاں پہ پاکستان کا پرچم لہرا رہا ہے۔ وہ مانگتے ہیں واپس لیکن ہم دینے سے انکار کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وہی ملکہ علاقے تھے، سرحدی ملکہ علاقے جہاں سے یہ تحریک طالبان پاکستان کو، طالبان حکومت جو ہے وہ پاکستان میں داخل کرواتی تھی، اور یہی وہ بلوچستان لبریشن آرمی کی اماج گاہیں اور ٹریننگ کیمپس بنے ہوئے تھے۔ تو پاکستان کا سٹانس بڑا اسٹریٹ ہے، بڑا اسٹرکٹ ہے۔ پاکستان ہیز بیکم ہارڈ اسٹیٹ ناؤ۔ پاکستان کی فوج نے ذمہ داری جو لی ہے، اور پاکستان جس طریقے سے پے در پے کامیابیاں حاصل کرتا جا رہا ہے، پوری دنیا میں اپنا لوہا منوا رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی پاکستان بہت جلد آپ کو دنیا کے افق پہ ایک چمکتا دمکتا ستارہ نظر آئے گا۔ اور میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی وقت میں بھارت کو اپنے کیے پہ وہ دن افسوس ہوگا، تاریخ میں لکھا جائے گا بھارت کی، کہ جس دن بھارت نے پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور دوسرا اس کی پراکسی افغانستان نے جب پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ دونوں ممالک پسے ہوئے ہارے ہوئے جواری ہیں، یہ دونوں کے دونوں اب ایک ساتھ بیٹھ کے ہیں۔ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، تو یہ وہ اسٹریٹجی پہ کام کریں۔ بٹ اینی ویز انشاءاللہ تعالیٰ یہ عنقریب اپنے اختتام کو پہنچیں گے۔ تو اب تک کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی، اگلی ویلاگ تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔